स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं। यह वीडियो क्लास 10th के SCRT NCERT बुक से बनाया जा रहा है। यह वीडियो जो है BPSC TRE 4.0 के लिए इम्पोर्टेंट है और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो जो है टोटली बुक से ही बनाया जा रहा है। इसके पीछे फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, उसमें पढ़ना था सत्ता में साझेदारी, और यह जो है चैप्टर 2 जो है इसमें कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इसमें कार्यप्रणाली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इकहरी शासन व्यवस्था जो है नहीं है। भारत में इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। यह बात जो है संघ राज्य की विशेषता से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो बताइए संघीय सरकार का उदाहरण इसमें कौन होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अमेरिका जो है संघीय सरकार का उदाहरण है। ये जो है ब्रिटेन संघीय शासन व्यवस्था नहीं है, चीन भी नहीं है, और ये जो है अमेरिका क्या हो जाएगा? संघीय सरकार का उदाहरण है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूचियों में हुआ है? क्या बोला है? भारत में संघ और राज्यों के बीच जो है कितनी अनुसूचियों में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 अनुसूची हो जाएगा। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार आता है, राज्य सूची में राज्य सरकार की जो बातें हैं उसमें शामिल होती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, करें कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि कोई भी सरकार चलाने के लिए ये जो है साझेदारी का होना जरूरी है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह विविधता को अपने में समेट लेती है। क्या होता है? साझेदारी से क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो है अलग अलग तरीक़ों से भाषाएं, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सभी चीज़ों को अपने में समेट लेती है। ठीक है, विविधता माने अलग अलग जो प्रकार के जो भी चीज़ है सभी को एक मतलब एक ही में समेट लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? करें कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बेल्जियम। करें सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान निम्नलिखित में क्या है? बताइए। बेल्जियम की जो सत्ता थी इसमें कह रहा है कि सही बयान इसमें से कौन सा है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाया गया। बेल्जियम में क्या हुआ था? वहाँ पे जब सरकारें बन रही थी तो वहाँ पे भाषा के आधार पर वहाँ की सरकारें नहीं बनी। ठीक है, वहाँ जो है जनसंख्या के आधार पर भी नहीं बनी, क्योंकि उसमें वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे 2 पार्टियों में बहुत सारी पार्टियाँ थी और उनको जो है उसके अनुसार सीटों का बंटवारा करके वहाँ पे सरकारें, बराबर सीटों का बंटवारा करके वहाँ पे सरकारें बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? बताइए। करें कि सत्ता में भागीदारी जो है, भागीदारी समझ रहे हैं ना, उनकी अपना अपना जो है भागीदारी हिस्सा जो है कहाँ आवश्यक करें कि आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो इसका आंसर 7 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। देखिए, क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बंटे समाज में। अब देखिए अलग अलग समाज में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र से भी अलग अलग लोग रहते हैं। वहाँ पे जो है सत्ता की भागीदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसीलिए यह जो है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? तो यह जो है देखिए, संघीय व्यवस्था तो कैसी होगी, यह जो है बहुदलीय होगी। संघीय व्यवस्था, एक संघ होगा तो वहाँ पे बहुत सारे दल जो है मिल करके एक संघीय व्यवस्था का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या क्या है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 9 का आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचन कुल सीटों की संख्या क्या हो जाएगा? 543। सहमति सूची में रखा जाता है, सहमति सूची में किसको रखा गया है बताइए? कितनी सूची होता है? संघ सूची, राज्य सूची, सहमति सूची। तो सहमति सूची में किसको रखा गया है? केंद्र सरकार को। किसको रखा गया है? केंद्र सरकार को। 10 का आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें दोनों को रखा गया है, केंद्र और राज्य दोनों को रखा गया है। ठीक है, किसको रखा गया है? केंद्र और राज्य दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार की तीसरा स्तर बनाया गया था? करें कि 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो इसका आंसर 11 का बी हो जाएगा, 73वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। तीसरा स्तर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बोल रहा है, तो यह हो जाएगा 73वां संशोधन। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है बताइए? दूसरा स्तर इसमें से कौन सा है पंचायती राज व्यवस्था का? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, करें कि पंचायत समिति। क्या हो जाएगा? VVI क्वेश्चन है ये जो है, 12 नंबर VVI है। कह रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन है? तो ये हो जाएगा पंचायत समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताइए? किसके बारे में बोला है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? क्या बोला है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बताइए प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? यह भी क्वेश्चन जो है 14 नंबर VVI क्वेश्चन है। ये जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। प्रत्यक्ष मतलब समझ रहे हैं ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ की सरकारें डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनी जाती है उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और जहाँ की सरकारें प्रत्यक्ष नहीं चुनी जाती है, जो प्रतिनिधि के द्वारा जो सरकारें चुनी जाती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत में जो है भारत की जो लोकतंत्र है, यहाँ पहले हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा संसद में जाती है और वह जो है सरकार को का निर्माण करती है। तो यह अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। और बेल्जियम में जो है, बेल्जियम चूँकि बेल्जियम की जनसंख्या बहुत कम होने के कारण वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट ही सरकार जो है जनता ही सरकार को चुनती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? विशेष राज्य का दर्जा इसमें से पूछा है 15 में, तो क्या हो जाएगा इसका? जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितना? 15 मार्च 1950 को। करा योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? क्या बोला है कि न्याय मित्र किस संस्था का सेवक है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, ग्राम कचहरी। न्याय मित्र, देखिए क्या बोला है कि न्याय मित्र जो है किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन प्रणाली है तो कैसी है भारतीय शासन प्रणाली? संघात्मक है। क्या है? संघात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ संघों की सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? बताइए इसमें से कौन जो है त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसमें? 19 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, राज्य परिषद नहीं है। ग्राम पंचायत होता है, जिला परिषद होता है और पंचायत समिति होता है, ये जो है राज्य परिषद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
20 नंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कह रहा है यहाँ पे, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फजल अली। कौन थे? फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? बताइए। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ये कौन कर सकता है? किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, क्या कौन करता है? संसद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के सदस्यों को चुने जाते हैं? चुने जाने का प्रावधान है या चुने जाते हैं? तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्या हो जाएगा? 5000। क्या बोला है? पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाते हैं। कह रहे बिहार में जो है कितने आबादी पर पंचायत समिति का चुनाव होता है? तो 5000 पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संसद में किस संविधान संशोधन को 1952 में पारित कर कि नगरीय शासन व्यवस्था को सर्वाधिक मान्यता प्रदान की गई? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, नगरीय व्यवस्था को बोला है कि नगरीय स्वशासन व्यवस्था, नगर यानी शहर का बात करें तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा हो जाएगा, और गांव अगर कहेगा पंचायत कहेगा तो 73वां हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? बताइए। देशी रियासतें यानी राज्य होता था, एक रजवाड़ा होता, राज्य कौन राजा होते थे, उसको देशी रियासत बोलते थे, एक राज्य टाइप का होता था। तो इसका आंसर कितना क्या हो जाएगा? 24 का ए, 563 थी। क्या थी? 563 जो है देशी रियासतों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? बताइए। बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। किसकी शुरुआत? पंचायती राज प्रणाली की। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 1959 को राजस्थान के किस जिले से? तो ये हो जाएगा नागौर जिले से। कहाँ से? नागौर हो जाएगा इसका आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? बताइए। पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, 1959 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, तो नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? चेन्नई। ठीक है, क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा सबसे पहले नगर निगम, तो ये हो जाएगा चेन्नई। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताइए। संविधान सभा का गठन पूछ दिया इसमें, संविधान सभा, ये TRE 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? TRE 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करें कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1946 में। कब हो जाएगा? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रमुख। उसको क्या बोलते हैं? प्रमुख होते हैं उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो बताइए इसमें कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? करें कि वार्ड जो है नगर निगम में वार्ड की न्यूनतम संख्या, सबसे कम संख्या कितनी है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 32 का ए, राजस्थान में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? बताइए। ग्राम पंचायत का सचिव जो है कौन होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पंचायत सचिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की
बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान कितना है? तो इसका आंसर बताइए। ये सब कोई जानता है कि 50% क्या हो जाएगा? महिलाओं की आरक्षण कितना है? 50%। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? क्या बोला है कि संघात्मक शासन प्रणाली कितने देशों में लागू है? तो ये हो जाएगा ए, इसका आंसर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। तो ये हो जाएगा 22 भाषाएं हैं भारत में मान्यता प्राप्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? क्या बोला है कि केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो 37 का आंसर ये हो जाएगा, मिजोरम नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, लेकिन ये जो है मिजोरम है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? देखिए, तो उस समय केंद्र शासित प्रदेश कितनी थी? तो पहले का बात बोला तो उस समय 7 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 8 है और 28 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? बताइए, कौन सा कार्य जो है, कारक या कार्य जो है ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुखिया। इसका आंसर जो है मुखिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार की क्या विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता के बारे में बताना है क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये जो है। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? 40 नंबर में करेगा, संघीय सरकार की एक विशेषता इसमें से क्या है? तो संघीय सरकार जो है, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में मतलब बांटी जाती है। क्या होता है? बटी रहती है या बांटी जाती है। केंद्र सरकार जो है उसकी शक्ति जो है विभिन्न स्तरों में बटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय शासन व्यवस्था में इसमें क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? शक्ति को विभिन्न इकाइयों में क्या होता है? विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव किए गए। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइए। तो 42 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। संघीय शासन प्रणाली को अपनाना। क्या था? बेल्जियम में 1993 में भी यहाँ पे भी संघीय शासन व्यवस्था को अपना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान का 73वां जो है संशोधन किस लिपि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी। यह जो हो जाएगा पंचायती राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? तो बताइए। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत। क्या बोला है कि स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय जो है संस्था कौन सी है? तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 करें कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नगर पंचायत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 7000। कह रहा है कि बिहार में जो है 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत जब बनेगा तो कितने संख्या पर बनेगा? तो 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति का
जो है कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति की कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के मुख्य शासक को कहा जाता है? नगर निगम के मुख्य शासक को क्या कहते हैं, बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 48 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी, नगर आयुक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महापौर कहा जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें।